Hello, friends, and welcome back to another session on GST. Today, I'll take you through one of the topics in GST which is very close to our hearts now because GST आ गया है. इसके बाद आपने सारा वो इनवॉइस वगैरह जो भी करना था वो कर लिया आपने. लेकिन अभी आगे जाके जो करना है हम लोगों को वो है कि अभी रिटर्न फाइल करना है. और रिटर्न फाइल करने से पहले या उसके बाद हम लोगों को जो करना है वो है कि टैक्स भरना है. अभी टैक्स जो भरेंगे इसमें पहले जो है हम लोगों ने वैट में टैक्स भरा था या फिर सर्विस टैक्स एक्साइज में पेमेंट किया था. बट जीएसटी के जो पेमेंट टर्म्स है ये थोड़ा अलग है. ये पहले जैसे नहीं है और इसके बारे में हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जीएसटी में जो भी है वो एक ही नेटवर्क के थ्रू हो रहा है और वो है जीएसटीएन. तो इसके लिए भी दोस्तों बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली टॉपिक पे जाता हूँ. तो अगर आपको कोई भी टैक्स जो आपको पेमेंट करना है उसको आपने कैलकुलेट कर लिया है कि इतना टैक्स मुझे देना है तो वो आप कैसे दोगे उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने जाऊंगा. तो इसको मैंने क्या किया अभी 3 एपिसोड में अलग अलग करके डिवाइड किया है. इसमें मैं कुछ चीज़ बात डिस्कस करूंगा अबाउट जीएसटी पेमेंट्स चालान एंड इसके बाद और दो जो भी टॉपिक्स हैं वो भी मैंने अलग से कवर किए हैं ताकि ऐसा ना हो कि आप लोगों को टाइम न मिले पूरा देखने के लिए. तो इसमें हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे वो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो मेनली फर्स्ट जो समझना है दोस्तों वो है कि ये जो नया पेमेंट सिस्टम बना है जीएसटी में इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. हाँ, तो पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो भी आपको करना है वो चालान पहले फिलअप करके उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है. क्योंकि यहाँ पे जो भी है चालान पिन सी पिन जिसको हम लोग बोल रहे हैं सी पिन होगा आपका सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रैकिंग. मतलब अगर आप चालान जनरेट कर रहे हो उस पर आपका एक सी पिन नंबर निकल रहा है. इसके बाद में क्या हुआ कि आपने उसको सेव करके रख दिया तो बाद में अगर उसको निकालना है तो आपको सी पिन नंबर डाल के उसको सर्च मार के निकालना है. अगर आपको पेमेंट करना है तो सी पिन नंबर डाल के आपको पेमेंट वो चालान निकाल के फिर से पेमेंट करना है जो हम आगे आगे देखेंगे. और अगर आपको कोई आरटीजीएस में भी पेमेंट कर रहे हो तो उसमें भी आपका सी पिन नंबर ही लगेगा. तो बोलने का मतलब ये है कि आपका सीपीएन नंबर जो है वो वन पॉइंट ऑफ कंट्रोल है पूरा चालान पेमेंट के लिए. इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. सेकेंडली जो फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है वो है कि आप चालान किसी भी तरह पॉइंट पे आपने क्रिएट कर लिया कि सपोज आपको सीजीएसटी कितना देना है, एसजीएसटी कितना देना है, आईजीएसटी कितना देना है. बट जो है कि आपने अपने अकाउंटेंट से बात नहीं किया या फिर जो चार्ट अकाउंटेंट है हम लोगों ने फिर उन लोगों ने फिर क्लाइंट से बात नहीं की अभी तक कि आपका इतना बन रहा है. तो इसमें हम लोग जो कर सकते हैं कि हम लोग पहले चालान भी हम लोग सेव कर सकते हैं. इसके दो तरीका हैं. एक है आपका विदाउट गेटिंग लॉगिन एंड एक है लॉगिन का. बट दोस्तों मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा कि जो भी है क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड हम लोगों के पास है बीइंग द यूजर्स ऑफ द सिस्टम तो हम लोगों को ऑलवेज यूजर आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करके चालान क्रिएट करना ही बेटर है. क्योंकि बिना लॉगिन किए जो हम लोग चालान निकालेंगे उसके लिए हम लोगों को मोबाइल पे ओटीपी आएगा. तो ओटीपी में कभी अगर लेट होता है कुछ होता है तो फिर उसमें फिर दिक्कतें हो सकती हैं. तो जो भी है इसमें जो है कि आपका एक मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है कि सपोज किसी ने बना लिया तो दूसरे आदमी ने चेक कर लिया. ये जो फैसिलिटी है ये यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आप किसी भी मोमेंट पे कोई भी चालान आप पहले एक बार रेडी कर लो. रेडी करके फिर आप उसको सेव करके रख दो और फिर विद इन सर्टेन टाइम पीरियड आप उसको जो है कि पेमेंट जनरेट करके पेमेंट कर दो. थर्ड जो है अभी फिर से वो पुराना दिन आ गया जहां पे कि आप कैश चेक और डीडी में आप चालान जमा कर सकते हो. बट फ्रेंड्स यहाँ पे वो एक वर्ड ऑफ कॉशन है. इसके लिए एक लिमिट है जो हम लोग आगे देखेंगे. उसके बाहर जो लिमिट के बाहर जो लोग पेमेंट करेंगे उनके लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है. फोर्थ जो चीज है कि वो एक सिंगल डेटाबेस है सब ऑल पेमेंट्स. क्योंकि आप जब चालान जैसे हम लोग अभी जाएंगे आगे डेमो में तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सिंगल डेटाबेस है ऑफ ऑल पेमेंट्स. आपका किसी भी चालान आपने पेमेंट किया जब भी चालान पेमेंट किया है उस चालान का अगर नंबर आपके पास है या फिर आपको अगर डेट याद है तो आप क्या तुरंत उस चालान के पास जा सकते हो. कब पेमेंट हुआ है कैसा एंट्री हुआ है वो सारा जो डिटेल्स एक ही जगह पे है. तो दोस्तों इसके लिए जो सर्विस टैक्स में हमें दिक्कतें आती थी कि हम लोग कभी कभार भूल जाते थे कि चालान कहाँ पे सेव हुआ है और फिर वो नंबर दे के फिर उस सिस्टम में देखो हाँ चालान का पेमेंट स्टेटस क्या है वो देखना पड़ता था. लेकिन हम लोग को चालान बाद में नहीं मिलता था क्योंकि बैंक वाले साइड में भी वो क्या होता है कि वो 3-4 महीने के बाद वो इंडायरेक्ट टैक्स वाला चालान नहीं रहता है. तो अभी जो है ये आपके ये जो दिक्कत है ये हट गई है. आप पूरा पूरा जो भी है आपने चालान पेमेंट किया वो हिस्ट्री में है. आप वहां से निकालो और जब चाहे आप डाउनलोड कर लो और अपने रिकॉर्ड में लग दो. इसके बाद जो है
फ्रेंड्स, जो लोग की हम लोग सर्विस टैक्स से आ रहे हैं, हम लोग में दिक्कत आती थी कि ये जो सर्विस है ये एडवर्टाइजिंग सर्विस में दे कि बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विस में दे, कि कभी कभी होता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होगा, कि ये आपका मैन पावर सप्लाई सर्विस होगा, कौन से हेड में हम लोग दे रहे हैं, उसमें अगर गलती से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जगह में मैंने मैन पावर पे दे दिया, मैन पावर पे जगह पे अगर रेंटेड कैब में दे दिया तो उसमें क्या हो सकता है। तो इतने सारे डिफिकल्टीज आते रहते थे। बट अभी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप जीएसटी में पेमेंट कर रहे हो, आपको सिर्फ चूज करना है कि कौन सा टैक्स आप दे रहे हो, कि वो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, या फिर आपका आईजीएसटी है, या फिर आप सेस दे रहे हो। ये चारों चीजों में से आपको चूज करना है। मतलब टैक्स दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, कि पेनल्टी दे रहे हो, बात खत्म है। इसके बाद आगे कुछ नहीं है। आपको गलत नहीं होने में आपको कि आपने रेंट कैब का पैसा मैन पावर सप्लाई में दे दिया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो है नो हेड ऑफ अकाउंट टू बी मेंशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस टैक्स में था वो जो दिक्कत थी वो अभी हट गई है। भले ही ऐसा है कि वैट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, हाँ, बट वैट में और एक दूसरा जो प्रॉब्लम था हम लोगों का वो है पीरियड। अगर सपोज गलती से आपने मई महीने का जो है ना टैक्स आपने गलती से जुलाई में दे दिया, तो उसको लेके भी आपको प्रॉब्लम आ सकती थी। या फिर सपोज जुलाई 2018 का आपने जुलाई 2017 का जुलाई 2017 का आपको पेमेंट करना था, लेकिन गलती से आपने मेंशन कर दिया जुलाई 2018, तो उसमें भी क्या है आपका उसका क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिलता था। तो दोस्तों, ये जो मेकर ऑफ चालान है उसके लिए अभी जो है बहुत आसान हो गया लाइफ। आपको उतना कुछ सोचना नहीं पड़ेगा किस हेड में है, कौन से पीरियड के लिए है, और अगर गलती हो गया तो उसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो सब जो चक्कर है वो अभी निकल गए हैं। इसके बाद जो है इजी ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ द चालान है। तो अगर आपने चालान पेमेंट किया है तो जैसे मैंने पहले बोला है, आप सिर्फ सीपी नंबर के हेल्प से आप पूरा पूरा चालान कब पेमेंट हुआ है, कब आपको क्रेडिट मिला, सारा जो है वो अभी हो रहा है। उसके लिए आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं देना है। दूसरा जो इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज है वो दोस्तों वो है कि ये जो वैट चालान हम लोग फिलअप करते थे, या फिर सर्विस टैक्स के चालान भी हम लोग जो फिलअप करते थे, उसमें मैनुअली हम लोगों को कॉपी पेस्ट बोलिए या जो भी है उससे हम लोगों को मैनुअल इंसर्ट करना पड़ता था ईच चालान डिटेल। और उसमें क्या होता था, कभी हम लोगों ने जीरो को छोड़ दिया, कभी क्या होता है उसमें एंड में कोई नंबर नहीं आया, ये सब दिक्कतें आती रहती थी। तो उसमें क्या होता था, फिर से गलती हो जाती थी, और फिर मिसमैच वो नहीं हो रहा है, द चालान इज नॉट मैचिंग, या फिर वैट में जो हो गया कि वैट में भी वो गलती आ रहा है। तो ये जो एंटायर मैनुअल लेबर जो है ये हट गया है। तो आपका जो है आपका टाइम बच गया है। तो वो जो टाइम है आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो उसको। आप अभी इसमें चालान एंट्री में चालान का जो सपोज मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि एयर ट्रैवल में है, या फिर आपके दूसरे जो एजेंसीज में, वो क्या करते हैं, वो हर उनका 7-8 हेड हुआ करता था अपना सर्विस टैक्स टेन्योर में। तो उनको क्या करना पड़ता था, अभी वो हर एक हेड के लिए हर एक महीने का अलग अलग पेमेंट, तो उतने सारे चालान जो है उनको भर के फिर रिटर्न अपलोड करना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ये कुछ नहीं है। आपका अगर 7 हेड है, महीने में आप एक ही चालान भरो, और उसके बाद वो चालान में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटो पॉपुलेटेड, मतलब जीएसटीएन में अगर वो पेमेंट दिखा रहा है, उसका सिन नंबर निकल गया तो ऑटोमेटिकली वो आपके रिटर्न में आ जाएगा, एज ई आपका ई कैश लेजर में आ जाएगा। तो ई कैश लेजर से आप उसको पेमेंट दिखा सकते हो अपने रिटर्न में। फिर इसमें जो अभी ऑप्शन दिया गया है, जो पहले भी था, अभी आप डायरेक्ट ई पेमेंट भी कर सकते हो थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ई बैंक्स फ्रॉम अराउंड 30 बैंक्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ। फिर इसके बाद ये बढ़ भी सकता है, मैं आज के दिन में बता रहा हूँ। फिर और इसके अलावा भी दोस्तों जिनके पास इन 30 बैंक में अकाउंट नहीं है, काफी सारे दोस्तों ने हम लोगों को फोन किया, व्हाट्सएप किया कि सर मेरे पास तो ये नहीं है, तो अभी मैं क्या करूं, अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मैं कैसे काम कर सकता हूं। तो उनके लिए मैं दोस्तों बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो 30 बैंक है इसमें ही सिर्फ आपको पेमेंट करने हैं। आपके जितने भी सारे बाकी बैंक हैं उसमें से आप आरटीजीएस और एनईएफटी कर सकते हो। जैसे अभी आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या कुछ भी है, आप उससे करते हो। उसमें सिर्फ जो करना है कि आपको इसको जो भी आपका जीएसटी सीपिन नंबर आएगा, उस नंबर को आपको रजिस्टर करना है बेनिफिशियरी। जीएसटी का जो अकाउंट नंबर, आरबीआई अकाउंट नंबर है वो दिया हुआ है, और उसमें उसको आप जब भी आप बेनिफिशियरी के हिसाब से ऐड कर रहे हो तो देख के आपका वहां से आप एनईएफटी और आरटीजीएस डायरेक्टली कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों सोचने की दिक्कत नहीं है कि आप आरटीजीएस एनईएफटी नहीं कर सकते हो। इन कुछ 25-30 बैंक में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आपको बहुत टेंशन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि जब भी आप चालान क्रिएट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, इसके बाद भी आपको 15 दिन मिल रहा है तो पे दैट चालान।
मतलब जो भी है कि मैंने कैलकुलेशन करके रख दिया, मैंने चालान रेडी करके रख दिया, तो इन 15 दिनों में जैसे भी मुझे वो पैसा अरेंज करके मुझे मैं जमा दे सकता हूँ। उसके लिए मेरा ये टेंशन नहीं है कि जब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ तो फिर साइट डाउन है, बैंक का साइट नहीं चल रहा है, बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है, इसमें से थोड़ा सा हम लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो अभी आगे चलते हैं कि सिन, अभी जैसे मैंने ये बताया कि ये बहुत कुछ है, बहुत सारा, ये पूरा सिपिन पे डिपेंड किया हुआ है। दोस्तों ये सिपिन जो है ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ओके, सिपिन जो है, अभी इसके रेफरेंस में ही आपको सिन नंबर मिलेगा, जो पहले हम लोगों को मिलता था विद बीएसआर कोड, डेट ऑफ पेमेंट, फिर चालान नंबर। अभी जो है आपका जो सिपिन बनता है, जो सिपिन का आपका जो नंबर है 14 डिजिट का, उसके आगे सिर्फ आपका जो है बैंक के कोड्स लग जाएंगे। तो वो अगर एचडीएफसी है तो एचडीएफसी, आरबीआई है तो आरबीआई का कोड, अगर यूबीआई है तो यूबीआई का कोड, आईसीआईसी बैंक का, जो भी आपका बैंक है उनका जो बैंक का कोड है वो पहले लग जाएगा। उसके बाद आपका जो सिपिन नंबर था वो लग जाएगा। यही आपका सिन नंबर हो गया है। और वो जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है, सिन नंबर जनरेट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपना अपना ई कैश लेजर में अमाउंट दिखेगा। तो अभी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी पेमेंट, चालान पेमेंट थ्रू कैश, चेक एंड डीडी। तो इसके लिए समझना पड़ेगा दोस्तों कि कौन कौन ये फैसिलिटी ले सकते हैं। दोस्तों ये फैसिलिटी उनके लिए है जिनको हर महीने में 10,000 से कम देना पड़ेगा टुवर्ड्स जीएसटी। इससे ज्यादा अगर आपको देना है तो आप इसमें ये फैसिलिटी जो है ये आपके लिए नहीं है, वो आप नहीं ले सकते हो। फिर आपको ई पेमेंट या फिर आपको आरटीजीएस एनईएफटी का प्रोसेस जो है वो लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको gst.gov.in में जाके आपको एक चालान क्रिएट करना पड़ेगा, जो अभी हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे ही चालान क्रिएट करेंगे, जो भी अपने जो बैंक्स है, जो वहाँ के बैंक ये डिटेल्स दिया हुआ है, उन बैंकों के पास जाके अपना जो चेक है, कैश है या फिर डीडी है, उसको हम लोग 15 दिन के अंदर हम लोग को जमा देना है। और जमा देने के फिर जो होगा, आप जैसे ही आपका बैंक में क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद विद इन 3 वर्किंग डेज, विद इन, दोस्तों ये नहीं है कि 3 वर्किंग डेज ही लगेंगे, यहाँ जो बताया गया विद इन 3 वर्किंग डेज आपका जो सिन है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर वो जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपने जो भी पेमेंट किया उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में देख सकते हैं। और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में देख सकते हैं, उससे आप आपका सर्विस टैक्स का जो भी पेमेंट बनता है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग सीधे चले जाते हैं लॉगिन में। तो लॉगिन में जाके जो करना है आपको फ्रेंड्स, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको देना है। देने के बाद आप ऐसे एंटर हो गए, तो इसके बाद हम लोग पेमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे जाके क्रिएट चालान करेंगे। क्रिएट चालान में हम लोग सपोज अमाउंट डाल दिए 500 रुपए का, टोटल 1000 रुपया का आपका बनता है। ये जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट करके निकलेगा वो आपको डालना है। इसके बाद आप देख सकते हो कि हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं कि पेमेंट मोड्स क्या क्या है। इसमें ई पेमेंट है, ओवर द काउंटर है और आरटीजीएस है। ई पेमेंट जो है डायरेक्टली जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डायरेक्ट ई बैंकिंग के थ्रू, आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो कर रहे हैं, दैट इज ई पेमेंट। ओवर द काउंटर है कि जो आप कैश, चेक या डीडी आप अक्रॉस द बैंक जाके आप बैंक में जमा दे रहे हो। और नेफ्ट और आरटीजीएस अगर आप अपने अकाउंट से जाके रजिस्टर करके बैंक को फिर आप नेफ्ट या आरटीजीएस कर रहे हो। इसके बाद हम लोग तो यहाँ पे जो है हम लोग ओवर द काउंटर सिलेक्ट करेंगे, करके हम लोग जो है कि हम लोग सेव कर सकते हैं। सेव करने से क्या फायदा होगा, इसके बाद जब भी आपको कुछ पेमेंट करना है या आपको किसी को दिखाना है तो फिर उनको दिखा के फिर आप जनरेट चालान कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेव डाल दिया। सेव डालने से क्या हो गया, ये आ गया कि चालान सक्सेसफुली सेव्ड। तो जैसे ही आपका चालान सक्सेसफुली सेव हो गया, देखिए दोस्तों, आपका जैसे चालान सक्सेसफुली सेव हो गया, आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आ गया, आपका जो चालान रेफरेंस नंबर है वो आ गया। ये रेफरेंस आने के बाद आप फिर से क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो चालान रेफरेंस नंबर है, अब आपको जाना पड़ेगा फिर से पेमेंट सेक्शन में। पेमेंट सेक्शन में जाके आप सेव चालान पे क्लिक करोगे तो आपका सारा जो सेव चालान है उस पर दिखाएगा और आपका रेफरेंस नंबर भी दिखाएगा, कब आपने क्रिएट किया है, कौन से टाइम में, कितने अमाउंट का है और क्या मोड है। क्योंकि मैंने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा भी डिसीजन नहीं हुआ कि मैं चेक से पेमेंट करूंगा कि कैश से या फिर मैं डीडी से, तो मैंने यहाँ पे मोड सिलेक्ट नहीं किया। तो दोस्तों इसका भी आपके पास टाइम है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से मोड पे आप पेमेंट करोगे। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको एक्शन पे क्लिक करना है। सिर्फ एक्शन में जाके आपको क्लिक करना है। तो एक्शन में क्लिक करने से ऐसा एक विंडो आएगा जहां पे कि आप ओवर द काउंटर सिलेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे आप सिलेक्ट करो चेक, और चेक के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से बैंक में
कौन से बैंक में आप अपना कैश या चेक जमा करना चाहते हो। तो अगर वो कॉर्पोरेशन बैंक है तो आप कॉर्पोरेशन ले लो, या जो भी बैंक आपका है उसमें आप सिलेक्ट कर लो आपको क्या इंस्ट्रूमेंट देना है। मैंने यहाँ पे चेक सिलेक्ट किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कैश से दूंगा और पंजाब नेशनल बैंक में दूंगा, तो आप कैश सिलेक्ट करो और पंजाब नेशनल बैंक सिलेक्ट करो, करके आप इसको जनरेट चलान में आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये जो है जनरेट चलान, इस जनरेट चलान में आपको क्लिक करना है। करने से जो होगा आपका चलान सक्सेसफुली जनरेटेड दिखाएगा। जैसे ही आपका चलान सक्सेसफुली जनरेट दिखाएगा, इसमें जो है आपका क्या क्या रहेगा, सीपिन रहेगा, जो मैंने पहले भी बताया था कि यही वन रेफरेंस नंबर है जो आपको पूरा का पूरा कनेक्ट रहेगा ट्रिल आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब तक पैसा जाता है। इसके बाद चालान जनरेशन डेट है और चालान का एक एक्सपायरी डेट भी दे देगा जो कि 15 दिन तक का आपका एक टाइम फ्रेम रहेगा। इसके बाद इसके अलावा क्या रहेगा, इसमें जो भी पेमेंट करें उनका GSTIN नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम एंड एड्रेस ये भी रहेगा। ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत ही अहम मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आपकी सारे डिटेल्स जाएंगे कि आपका पैसा जमा हो गया है। आपकी ईमेल एड्रेस में जाएगा कि हाँ आपका ये पैसा जो है ये इनिशिएट हो गया है, पैसा जमा हो गया है। तो सारा जो है इसलिए ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को आपको अपडेटेड रखना चाहिए ताकि वो आपके पास ही जाए। और ये लोअर पोर्शन ऑफ द चलान है जो कि हम लोगों ने जनरेट किया, उसमें अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेमेंट थ्रू चेक लिखा हुआ है और यहाँ पे जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वहाँ पे बैंक लिखा हुआ है और यहाँ पे ओवर द काउंटर डिटेल्स लिखा हुआ है कि ओवर द काउंटर हम लोग किस में दे रहे हैं, चेक में पेमेंट करेंगे। और कहाँ पे पेमेंट करेंगे, HDFC बैंक में। इसके बाद आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ही चलान का पोर्शन निकलेगा जहां पे आपका सारा डिटेल्स जो है आपका CP नंबर, चलान जनरेशन डेट, GSTN नंबर वगैरह, कितना का आप दे रहे हो, कैसे आप पेमेंट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे ओवर द काउंटर है, कौन सा बैंक में हम लोगों ने प्रपोज किया, HDFC बैंक है, कैसे देंगे बोला, चेक देंगे बोला है, ये सारा जो डिटेल्स है आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे देखिए वो फ्रंट पेज ऑफ द चलान टॉप पोर्शन जो वहां पे छोटा था इसलिए दिख नहीं रहा था तो मैंने थोड़ा मैग्नीफाई करके किया है। इसमें देखिए ये PMT 06 पेमेंट चलान है जो कि हम लोगों को बैंक इसको लेके चेक को लेके हम लोगों का जो करना है वो हम लोगों को बैंक में जाना है, बैंक में जाके डिपॉजिट करना है। और जैसे ही हम लोग डिपॉजिट करेंगे वहां पे यहाँ पे जो है साइन वगैरह जो भी आपको करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कौन साइन कर रहे हैं, कौन अथॉरिटी है टू साइन दिस, ये सब डिटेल्स लेके आपको जाना पड़ेगा। बाकी जो है ये जो डिटेल्स हैं ये बैंक से आपको फिलअप करके आपको दे देंगे और जैसे ही आपको ये फिलअप करके दे देंगे तो वहां पे आपका सिम नंबर मिलेगा, क्योंकि वो जैसे ही बैंक वहां पे एंट्री मारेंगे कि आपका ये पेमेंट मिल गया उनको आइदर कैश या चेक या DD में, तो वो जैसे ही दिखेगा तो आपका वो पेमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये था आपका डिस्कशन अब तक का। तो इसके बाद ये हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया कि कैश में, चेक में और DD में अगर पेमेंट देंगे तो इसके लिए हम लोगों को क्या प्रोसेस फॉलो करना है। आशा करता है कि ये आपके लिए इजी एक प्रोसेस रहेगा, आप कीजिए। सिर्फ इसमें 2 चीज याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कि 10,000 तक का एक लिमिट है जिसके ऊपर आप नहीं कर सकते हो, और आपका जो मोड ऑफ पेमेंट और बैंक है वो आपको ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसी बैंक और उसी मोड ऑफ पेमेंट में आपको ये देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये 15 दिन में नहीं देते हो तो ये जो चलान है ये कैंसिल हो जाएगा, आपको दूसरा चलान निकालना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड लगता है कि आप आगे जो है मेरा पार्ट 2 इसमें जो है वो भी आप देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि ई पेमेंट से अगर हम लोग चालान पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।